नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली करंट अफेयर्स क्विज में। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, नीति थिंक टैंक की तर्ज पर ग्रिड की स्थापना किस राज्य ने की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात राज्य ने की है। और इसका जो उद्देश्य है वो विकसित राज्य बनाना है। उसको विकसित राज्य के जो उन्होंने जो अपना जो विज़न है उसको साकार करने में ये मदद करेगा, इसीलिए उन्होंने इसकी स्थापना की है। ठीक है। गुजरात स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में की गई है और यह जो कार्य करेगा वो नीति आयोग की तर्ज पे कार्य करेगा, जो एक थिंक टैंक के रूप में जो चीफ मिनिस्टर हैं ग्रिड के चेयरमैन होंगे और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो डिप्टी चेयरमैन होंगे। इसमें जो जिनको शामिल किया गया है सदस्यों को, वो कृषि विभाग है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और उद्योग मंत्री ग्रिड के सदस्य होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया है। तो ये पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ये पुरस्कार जो है अभी हाल ही में नर्स को दिया गया है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई है। ऑप्शन सी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। ये 11 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में नर्सों को दिया है। इसमें जो है कुल 15 नर्स शामिल है, जिसमें मेन वुमेन दोनों हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है, जिसमें उनको सेवा के लिए ये पुरस्कार उनको दिया जाता है। ठीक है। इसमें जो है 50,000 रुपये की नगद राशि होती है और एक प्रमाण पत्र शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र की अध्यक्षता की है? तो ये अभी जो है ये फिलेमोन यांग हैं। इन्होंने जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता की है। ये 10 सितंबर 2024 से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 79वां सेशन शुरू हुआ है, जिसमें ये कैमरून के फिलेमोन यांग द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है, जिसमें इन्होंने क्लाइमेट चेंज, ग्रोइंग कॉन्फ्लिक्ट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उससे मंदी सहित कई ग्लोबल चेंजेस जो होते हैं उनको निपटाने के लिए जितने भी देश हैं सभी देशों को एक दूसरे से सहयोग देने की जो है बात कही है इस सम्मेलन के दौरान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह 2024 भारत और किस देश की थल सेना के मध्य आयोजित किया जा रहा है? ठीक है। ऑप्शन है थाईलैंड, अफ्रीका, ओमान, यूनाइटेड किंगडम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओमान। ओके। ये जो है इंडिया और ओमान की थल सेना के मध्य आयोजित किया जा रहा है अल नजह 2024। ये 5th एडिशन शुरू हुआ है और ये 13 से 26 सितंबर 2024 तक चलेगा। ओमान में एक प्लेस है सलाला, वहाँ पे ये आयोजित किया जा रहा है। इसका जो उद्देश्य है वो इंडियन आर्मी और ओमान की शाही सेना के बीच जो डिफेंस कॉरपोरेशन है उसको बढ़ावा देना है। ओके। ये हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। ये एक वॉर एक्सरसाइज है, अभ्यास सेना करती है और इसकी जो शुरुआत है वो 2015 में हुई थी। ठीक है। और देख लेते हैं बाकी, जैसे नसीम अलवार नवल एक्सरसाइज है, एस्टन ब्रिज एयरफोर्स एक्सरसाइज है, ये सारे ओमान के वॉर एक्सरसाइज हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में शामिल करने का फैसला किया है? तो अभी हाल ही में कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसमें ये फैसला लिया गया है कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य जो योजना है उसमें 70 वर्ष से अधिक के जो लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। ओके। सितंबर 2014 में यूनियन कैबिनेट ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत
70 वर्ष से अधिक के सभी लोगों को इसमें शामिल करने की मंजूरी दी है, जिससे क्या होगा कि उन लोगों को, सभी लोगों को हेल्थ कवरेज मिल सकेगी। 70 ईयर्स और उससे अधिक लोगों को शामिल करने का जो उद्देश्य है इनका, उन्होंने रखा है 6 करोड़ से अधिक सीनियर सिटीजन्स को 5 लाख के फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवर देना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 13 सितंबर 2018 को रांची से हुई थी, जो कि झारखंड में है। इस प्लान के तहत जो एलिजिबल फैमिलीज़ होंगी उनका जो प्रतिवर्ष 5 लाख तक का हेल्थ कवरेज पैकेज जो है वो उनको दिया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पैरा ओलंपियन को चुनाव आयोग ने निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय PWD आइकॉन घोषित किया है? तो अभी हाल ही में शीतल देवी को किया गया है और राकेश कुमार को किया गया है। दोनों ने अभी एक जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये शीतल देवी और राकेश कुमार को इलेक्शन कमीशन का नेशनल PWD आइकॉन घोषित किया गया है। ओके, इन्होंने जो है अभी मिक्स कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है पेरिस पैरालंपिक्स में। और ये शीतल देवी और जो राकेश कुमार दोनों लोग जो है ये जम्मू कश्मीर से आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसने संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वें सत्र की अध्यक्षता की? ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे मालपे और मुल्की क्या हैं? तो ये दोनों जो हैं पनडुब्बी हैं, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अभी इनको इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। मालपे और मुल्की नामक 2 एंटी सबमरीन वेलफेयर शिप लॉन्च किए गए हैं, जिनको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इनको जो है बनाया गया है। इसमें 80% जो सामग्री यूज की गई है वो स्वदेशी सामग्री है। इसमें हल्के वजन वाले टॉर्पेडोज जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, जिसमें जो रॉकेट हैं, माइंस है, क्लॉज इन वेपन सिस्टम भी सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। और 12.7 mm स्थिर रिमोट कंट्रोल गन से ये लैस होगा। ये शिप जो है पानी के भीतर निगरानी के लिए स्वदेशी रूप से विकसित सोनार को फिट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। माहे जो माहे वर्ग का है, ये दोनों जो है माहे वर्ग के हैं। इसमें 8 युद्धपोत का निर्माण जो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड करने वाला है और अब तक जो है 5 जो है लॉन्च कर चुके हैं। तो कौन कौन से हैं वो आइए देख लेते हैं। पहला है माहे, दूसरा मालवड़, तीसरा मंगरोल, चौथा है मालपे और मुल्की, जिनको अभी शामिल किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न न्यायाधीशों के चुनाव की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है जो न्यायाधीशों का चुनाव करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका, सेकंड है मैक्सिको, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो जो अभी हाल ही में इन्होंने किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैक्सिको ने जो है अपनी न्यायिक प्रक्रिया में सुधार किया है, जिसमें अब जो है न्यायाधीशों का चयन किया जाएगा। ठीक है, ये जो देश है ये पैसिफिक महासागर और पूर्व में, पश्चिम में प्रशांत महासागर और जो पूर्व में है मैक्सिको की खाड़ी से घिरा हुआ है। अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में अमेरिकी महाद्वीप का वह भाग, जिसमें आधिकारिक तौर पर इसमें जो है यहाँ की जो लैंग्वेज है वो स्पेनिश, पुर्तगाली या फ्रेंच जो है यहाँ पे बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपने 3 जिलों में इनर लाइन परमिट जारी किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड ने जारी किया है इनर लाइन परमिट। नागालैंड की जो राज्य सरकार है उसने 3 जिलों में इनर लाइन परमिट को मंजूरी दी है, जिसमें आपका चुमोकेदिया है, न्यूलैंड और दीमापुर
शामिल हैं। दीमापुर में जो है इन्होंने 3 श्रेणियों को वहाँ के जो निवासी हैं उसमें 3 श्रेणियों में इन्होंने डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड के जो निवासी हैं उनको ILP आवश्यकताओं में की छूट दी जाएगी। तो जो फर्स्ट श्रेणी के लोग हैं उनको देख लेते हैं। इसमें 1 दिसंबर 1963 से पहले दीमापुर में जो बस गए थे उनको इसमें शामिल किया गया है और इन व्यक्तियों को ILP की आवश्यकता नहीं होगी। ये इनको केवल जो है स्मार्ट कार्ड के लिए ये पात्र होंगे। स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, ये सारे विकल्प इनको भी मिलेंगे। और सेकेंड वर्ग के जो लोग हैं उनमें 1 दिसंबर 1963 और 21 नवंबर 1979 के बीच दीमापुर में जो बस गए थे उनको इसमें शामिल किया गया है। इन व्यक्तियों को भी ILP की आवश्यकता नहीं होगी। निवास प्रमाण पत्र इनको जारी किया जाएगा। और जो थर्ड श्रेणी के लोग हैं उनको जो है यहाँ पे किन लोगों को इसमें शामिल किया गया, ये 22 नवंबर 1979 को और उसके बाद जो दीमापुर में बस गए थे उसमें उन लोगों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें जो जिलों में इन समूह में जो जिलों में रहने वाले ILP प्राप्त करना, इनको जो लोग होंगे उनको ये ILP प्राप्त करना आवश्यक होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ILP क्या है, इनर लाइन परमिट है कि इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये एक दस्तावेज है जो भारतीय नागरिकों को ILP प्रणाली के तहत संरक्षित राज्य में जाने या रहने की अनुमति देता है। इसका उद्देश्य क्या है, जो अवैध प्रवासियों के प्रवेश को रोकना है, जो बिना परमिशंस के भारत में, जैसे बांग्लादेश से रोहिंग्या के बारे में सुना होगा, एंट्री करते हैं, तो ये इसलिए ये इनर परमिट लाइन जो है जारी किया गया है। रोकना और जनजातीय समृद्ध विरासत की रक्षा करना है। ठीक है, ये उन सभी के लिए अनिवार्य है जो संरक्षित राज्यों से बाहर रहते हैं। ये सिर्फ संबंधित राज्य द्वारा ही जारी किया जाता है, मतलब अपने राज्य के लिए ही ये लोग जारी करते हैं। वर्तमान में जो ILP जिन राज्यों ने लागू किया है उनको देख लेते हैं। संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश में लागू है, हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में लागू है, जम्मू कश्मीर के कुछ भाग हैं इसमें, मणिपुर में लागू है, मिज़ोरम, नागालैंड ने अभी 3 स्टेट संपूर्ण नागालैंड में जो है परमिट है। राजस्थान के कुछ भाग हैं उसमें, संपूर्ण सिक्किम में ये जो है लागू है, उत्तराखंड के कुछ भाग भी इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुलिस तथा वन विभाग जैसी सेवाओं में किस राज्य ने अग्निवीर के लिए 10% आरक्षण निर्धारित किया है? तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा ने जो है अभी आरक्षण ये लागू किया है। 14 जून 2022 को घोषित अग्निपथ योजना में 17 से 21 साल की उम्र युवाओं को केवल 4 सालों के लिए भर्ती कराने का प्रावधान है, जिसमें 25% अग्निवीरों को अगले जो है 15 वर्ष के लिए जो है इसमें सरकार ने इसमें जो है उसके बाद की जो ऊपरी आयु सीमा है उसको बढ़ाकर उन्होंने 23 साल कर दिया है। ओके, थैंक यू दोस्तों। आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।